अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 5 जो कि वर्क एंड एनर्जी है उसकी न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मास ऑफ कार जो है वो 1500 किलोग्राम्स है। ठीक है, मास ऑफ कार जो हमारे पास 1500 किलोग्राम्स है, जबकि हाइट जो है वो 2 मीटर्स है, यानी कि वो 2 मीटर्स की हाइट पर कार जो है वो है। तो अब आप एक बात बताएं कि इस पे वर्क डन कितना हुआ है। तो अब अगर हम ये कहें कि जो वर्क डन है वो इज़ इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो ऐसी बात है, जब एक चीज़ हाइट पे होती है तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो अब ये फॉर एग्जांपल ये अब इसकी मैक्सिमम हाइट है ना अभी के लिए, क्योंकि 2 मीटर्स पे खड़ी है तो इसकी मैक्सिमम हाइट ये अब 2 मीटर से जब नीचे आएगी तो इसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है कन्वर्ट होगी, यानी कि वो वर्क डन होगा। तो वर्क डन जो है वो हमारे पास इज़ इक्वल टू हो जाएगा फिर पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू mgh। ठीक है, और इसके बाद जब हम वर्क डन निकालेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा वर्क डन इज़ इक्वल टू mgh। mgh मैथ जो हमें गिवन है वो 1500 किलोग्राम है इंटू 9.8 इंटू 2, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 29.400 किलो जाउल्स। ठीक है, 29,400 जाउल्स आया। उसके बाद उसको हमने किलो में कन्वर्ट कर दिया और 29.400 किलो जाउल्स या 29.4 किलो जाउल्स भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगले न्यूमेरिकल में हमें गिवन है कि मास ऑफ कार जो है वो 1500 किलोग्राम्स है और स्पीड जो है वो है 40 किलोमीटर्स पर आवर। अच्छा, हमें हर चीज़ एसआई यूनिट में चाहिए, तो अब हम इसको क्या करेंगे, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। 40 किलोमीटर्स है पर आवर। अब देखिए किलो है ना, किलो 10⁻³ के इक्विवेलेंट होता है, तो हम इधर 10⁻³ लिख देते हैं ताकि मीटर्स में आ जाए। और एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स और उसके अंदर 60 सेकंड्स, तो हमने मल्टीप्लाई करा दिए। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी इन एसआई यूनिट्स 11.11 मीटर पर सेकंड। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप हमें बताएं कि कितना वर्क डन होगा इस गाड़ी को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, अब एक बात बताएं, जब भी कोई चीज़ मोशन में होती है तो उसके अंदर क्या कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब बेसिकली हमने क्या करना है, हमने इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है उसको ज़ीरो कर देना है। ऐसा ही है ना, यानी कि स्टॉप करवाना है, रोकना है। तो हम वर्क डन इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये तो हमें पता है, नहीं तो हमने पढ़ा कि वर्क डन इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम लिख देंगे। अब जब क्योंकि गाड़ी आखिरकार स्टॉप हो रही है ना, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो अब क्योंकि फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है तो हम 1/2 mv/f² माइनस 1/2 mvi², इधर हम ज़ीरो डालेंगे तो जब एनीथिंग मल्टीप्लाई विद ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अब इसके अंदर फिर बाकी चीज़ें डाल देंगे। मैथ्स 1500 गिवन है, वेलोसिटी जो हमने निकाली है SI यूनिट से वो 11.11 कसके है, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -92.6 किलो जाउल्स। आंसर आया -92,574 जाउल्स, लेकिन हमने उसको किलो में कन्वर्ट कर लिया तो -92.6 किलो जाउल्स हो गया। अच्छा, अब इधर क्या है ना कि अपोजिशन को शो करते हैं कि फोर्स जो है, फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी इस तरफ को जा रही है तो ये वाला जो वर्क है ये ऑपोजिट वर्क डन हुआ है, यानी कि इसको रोकने के लिए वर्क डन हुआ है, इसके डायरेक्शन ऑपोजिट है। लेकिन अब बुक वाले ने क्या किया है कि उसने जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही कंसिडर किया एज ए आंसर। तो आप फिर इधर लिख दो वर्क डन इज इक्वल टू 92.6 किलो जाउल्स। अगर पेपर में आ जाए तो ये ज़रूर लिखिएगा -92.6 किलो जाउल्स, और जो मैग्नीट्यूड है वर्क डन का वो 92.6 किलो जाउल्स है। क्यों? क्योंकि इससे ये पता चल जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे का कि अगर ये जो माइनस का साइन है ये क्या शो करे कि जो वर्क डन हो रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है जो एक काम हो रहा है उसके। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब गाड़ी यूँ जा रही थी तो हमने वर्क डन इस तरह किया और इससे हमारी गाड़ी जो है वो रुक गई। अगले क्वेश्चन के हमें मास ऑफ बॉल दे दिया गया जो कि 100 ग्राम्स है। एसआई यूनिट किलोग्राम से मास का, तो हम सबसे पहले तो एसआई यूनिट में ले आएंगे इसको डिवाइड बाय 1000 करके। उसके बाद हमें हाइट पता है 30 मीटर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.4 न्यूटन। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को पता ही है कि अब ये देखिए फॉर एग्जांपल ये अब हाइट पे है ना 30 मीटर्स की। ठीक है, ये बॉल है। अच्छा, जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई, फॉर एग्जांपल अब ये यहाँ पे पहुंच गई, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्स होगी, जबकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी, ज़ीरो। ऐसा ही है। अब जब हम इस ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे नीचे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी, और जब ये ग्राउंड को टच करने या बिल्कुल उससे पहले थोड़ी सी पहले ना टच करेगी थोड़ी सी पहले, तो ये क्या हो जाएगा, जो बॉल होगी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्स हो जाएगी। यानी कि जो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो यही चीज़ हमने इधर यूज़ की है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्योंकि अब फ्रिक्शन भी है ना, तो फ्रिक्शन अलग से वर्क डन करेगी, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अच्छा, अब उसने हमसे पूछा काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो हम क्या करेंगे, हम काइनेटिक एनर्जी को उधर ले जाएंगे और वर्क को इधर ले आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि हमने जैसे कि मैंने आपको सारा इधर बताया कि इधर से जब इधर आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो चाहे आप इधर वाली पोटेंशियल एनर्जी ले लें, चाहे आप इधर वाली काइनेटिक एनर्जी ले लें, लेकिन क्योंकि अब उसने हमें हाइट दी हुई है, वेलोसिटी नहीं दी हुई, तो हम क्या करेंगे, हम फिर यहाँ वाली पोटेंशियल एनर्जी ले लेंगे, वो इक्विवेलेंट होगी यहाँ वाली काइनेटिक एनर्जी की, यानी कि जब बॉल ग्राउंड को टच कर जाएगी, ये टच करने से बिल्कुल थोड़ा सा पहले। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, चेंज इन काइनेटिक, ये तो एक फार्मूला हमने लिख दिया कि वर्क डन जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन के इक्विवेलेंट है। उसके बाद फिर हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को एक तरफ आइसोलेट किया और वर्क को माइनस कर लिया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसका फार्मूला एम जी एच, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क को किस हम बताते हैं, एफ डॉट डी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये फ्रिक्शन का फोर्स आ गया और ये डिस्प्लेसमेंट आ गई, यानी कि उस फ्रिक्शन कितने जो है लेंथ पे लगी है, कितने डिस्टेंस पे लगी है, कितने डिस्प्लेसमेंट पे लगी है। तो अब ये फिर वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, 0.1 kg, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 30 मीटर हाइट, ये हमारे पास आ गया वर्क यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, और फिर उसमें से हमने माइनस कर लिया 0.4 इंटू 30 यानी कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और ये हमारे पास आंसर आ गया 17.4 जाउल्स। अगले क्वेश्चन में उसने हमें एक गाड़ी का मैस दे दिया है 1200 किलोग्राम्स और स्पीड ऑफ कार जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है। अब देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो ना, तो उस वो क्या करता है, वो काइनेटिक एनर्जी अटेन कर लेता है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखें 1/2 mv², इसके अंदर ऐसा यूनिट वाली वैल्यूज डालें, 1200 किलोग्राम्स 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का स्क्वायर। ये अब हमारे पास आ गया वर्क डन बाय, और सॉरी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई 240,000 जाउल्स, जिसको हमने 240 किलो जाउल्स कर लिया इस तरह करके। अच्छा, तो ये अब हमारे पास पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 में वो हमसे पूछता है कि आप हमें ये बता दें कि कितनी फ़ोर्स चाहिए, वर्क डन नहीं, फ़ोर्स चाहिए गाड़ी को रोकने के लिए 50 मीटर्स के अंदर अंदर। यानी कि अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये गाड़ी जा रही है ना, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब मैं छोटी सी एक गाड़ी बना देता हूँ, तो ये अब गाड़ी जा रही है, ठीक है। अब ये गाड़ी इस तरफ जा रही है, तो इसके पास जो डिस्टेंस है ना वो 50 मीटर, फॉर एग्ज़ाम्पल 50 मीटर्स बाद जो है वो कोई हर्डल है, ठीक है। अब ये 50 मीटर्स का डिस्टेंस, अब इसने 50 मीटर्स के अंदर अंदर रुकना है। तो अब आप ये बताएं कि कितनी फोर्स चाहिए होगी इस 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाने वाली गाड़ी को कि ये रुक जाए 50 मीटर्स के डिस्टेंस के अंदर अंदर। तो वो हम क्या करेंगे, वो हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये हमें पता है ना कि वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होता है। अब क्योंकि गाड़ी ने आखिरकार रुकना है, जो लास्ट वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एंड वेलोसिटी है, वो क्या है, वो 0 मीटर पर सेकंड, जब गाड़ी यहाँ पे आएगी तो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी वेलोसिटी। तो इस वजह से हम वी एफ जो है इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। अच्छा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था ना, तो उसी को ही हमने लिख लिया, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब वर्क डन खुद किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी कि वर्क डन को हम एफ डी से रिप्लेस कर सकते हैं ना, तो हमने इधर लिख दिया एफ डी इज इक्वल टू 1/2 एम वी एफ स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी एस स्क्वायर, ठीक है। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, आप गौर करें तो गाड़ी ने आखिर में रुकना है ना, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी 0 डालेंगे तो ये वाला फैक्टर तो बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब क्योंकि ये था 1/2, ऐसे ही ये 2 को हम अगर पूरा इसमें नीचे भी लिख लें कोई मसला नहीं। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमें फोर्स चाहिए ना, तो हम फोर्स को यहीं पे आइसोलेट कर लेंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कर लिया, अब सब की आप वैल्यूज़ डाल लें, तो यह हमारे पास आंसर आ जाएगा -4800 न्यूटन्स। यानी कि इतनी फोर्स चाहिए होगी हमें 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाती है गाड़ी को 50 मीटर्स के डिस्टेंस पे रोकने के लिए। अच्छा, अब जो है ये है कि ये -4800 न्यूटन ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर गाड़ी अब इस तरफ जा रही है ना 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, तो अब हमें जो है ना इसको रोकने के लिए जो फोर्स देनी पड़ेगी वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, जो कि होगी 4800 न्यूटन्स। लेकिन अब बुक वाले ने क्यों, क्योंकि उसने जो है वो मैग्नीट्यूड ही सिर्फ कंसिडर किया है आंसर में, तो फिर आप लिख दें फोर्स जो है वो F इज इक्वल टू 4800 न्यूटन्स, नेगेटिव का साइन हटा दें, तो यहाँ पे वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें उसने एक कार्ट है उसका मैच दे दिया 500 किलोग्राम और उसकी हाइट है 30 मीटर और स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। अब हमें मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ना, वो इज इक्वल टू होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ये देखें आप,
ये एक कार्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? ये अब यहाँ पे खड़ी है और ये पूरा ट्रैक है और ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रैक है और ये ना इस तरह करके पूरा एक ट्रैक है, ठीक है? अब इसकी हाइट जो है ना ग्राउंड से, वो कितनी है जी 30 मीटर्स, ठीक है? 30 मीटर जो इसकी ग्राउंड से हाइट है और स्पीड जो है ना वो उसकी है 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब देखिए ये चीज़ क्या है, मोशन में है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी और इसने एक हाइट भी अटेन की हुई है। ऐसा है कि नहीं, 30 मीटर्स की हाइट अटेन की हुई है, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ना, वो सम होती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है? तो हम ये लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी mgh प्लस 1/2 mv² और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज़ इक्वल टू 153,250 जाउल्स। अच्छा, अब अगर आपको ये कहते कि कार्ट यहाँ पे है और जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड है, ठीक है? कार्ट इस हाइट पे है और इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। फिर मैकेनिकल एनर्जी क्या होती? फिर मैकेनिकल एनर्जी इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाती। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो कि हाइट की वजह से अटेन होती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो कि मोशन की वजह से अटेन होती है। ठीक है ना? तो अब काइनेटिक एनर्जी, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट में मोशन ही नहीं है, 0 मीटर पर सेकंड पे ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, तो बस फिर क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, वाला फैक्टर ये कैंसिल आउट। और इसी तरह अगर हमसे ये कहते हैं फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक अदर कार्ट है, ठीक है? इसको हमने एक पुश दिया और ये जो है ना सीधी जा रही ग्राउंड के साथ-साथ इस तरफ। तो अब इसकी कोई हाइट नहीं है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी और वो जो है फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे और वही मैकेनिकल एनर्जी होगी। तो ये हमने इसका कॉन्सेप्ट सीख लिया। इसके बाद अगले पार्ट में ना वो हमसे पूछता है कि आप हमें ये बताएं कि जो कार है, सॉरी, जो ये है अपनी क्या नाम है, कार्ट है, अगर ये डिसेंड करे टू द बॉटम विदाउट एनी फ्रिक्शन लॉस, तो इसकी स्पीड क्या होगी बॉटम पे? अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जो है पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आता है, फॉर एग्जांपल ये बॉल है ना, ठीक है? ये अब अगर नीचे आती है, तो अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने छोड़ी है ना, तो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, ठीक है? तो मैक्सिमम हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो मैक्स होती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है, ज़ीरो, ठीक है? क्योंकि देखें, ये इसका मोशन अपवर्ड और डाउनवर्ड के हिसाब से हम बात करें, लेफ्ट राइट नहीं बात करें। वहाँ पे तो कार्ट जो है वो मूव कर रही थी ना राइट की तरफ, इसका कोई मोशन नहीं है, रुक गई है, ठीक है? अब जब मोशन स्टार्ट हुआ, नीचे की तरफ आना शुरू हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी और जब ग्राउंड को टच करने लगेगी ना बॉल, तो तब उस पॉइंट पे क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इज़ इक्वल टू मैक्सिमम हो जाएगी। इनकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब उसने हमसे यहीं पे भी यही सवाल पूछा है कि आप एक बात बताएं कि टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है जब ऑब्जेक्ट डिसेंड कर जाएगा, सॉरी, जो वेलोसिटी है जब ऑब्जेक्ट डिसेंड कर जाएगा, बिल्कुल ग्राउंड पे होगा, डिसेंड कर जाएगा, तो उसका क्या वेलोसिटी, क्या स्पीड होगी? तो अब आप एक बात देते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी है, वो किसके इक्विवेलेंट होगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के, ऐसा ही है। तो अब वो क्यों है, ऐसा क्यों है? तो वो इसलिए है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जब ये कार्ट इधर से इधर आएगी ना, इधर से ऊपर से नीचे आएगी, ये यूँ नीचे आएगी, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी और यहाँ पे आके जो सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी ना, ये जो हमने सारी जो पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, ये सारी की सारी जो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? तो ये इस तरह से होगा। तो फिर बस ये वाली तो जो बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली है ना, ये हमने इस कार्ट की इसकी वेलोसिटी की वजह से निकाली 5 मीटर पर सेकंड। जब ये नीचे आएगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, ज़ाहिर-सी बात है। तो ये फिर अलग हिसाब-किताब हो जाएगा, ठीक है? तो अब क्या होगा कि फिर हम क्या करेंगे कि इसका ये फार्मूला लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है ये ड्यू टू स्पीड थी जो ऊपर थी, जो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी ये वो वाली है, ठीक है? तो इसके बाद क्या होगा, 1/2 mv² इज इक्वल टू 153,250 जाउल्स। वी स्क्वायर को इधर क्या करेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई m डिवाइड और अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ ताकि स्क्वायर ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब बच्चों का सवाल होता है कि प्लस माइनस भी लगना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव नहीं होती, वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इस वजह से फिर क्या होगा कि 24.75 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो जाएगी जब ये कार जो है ये यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है? तो ये हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। अच्छा, जो अगला सवाल है ना वो तो बिल्कुल आसान सा है। एफिशिएंसी क्या होता है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा जो है ना एक इनपुट देते हैं तो उसका कितना
उस पर प्रोसेसिंग करके कितना आउटपुट देती है। तो आप एफिशिएंसी को इसको रियल लाइफ से अगर आप एग्जांपल लें तो आप गाड़ी की जो फ्यूल कंजम्पशन की एवरेज होती है वो भी ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अब अगर कोई गाड़ी फॉर एग्जांपल अगर 1 लीटर पेट्रोल में जो है वो 13 किलोमीटर चल लेती है तो वो ज़्यादा एफिशिएंट है बजाय उस गाड़ी के जो कि 9 किलोमीटर चलती है 1 लीटर पेट्रोल। ठीक है, इस तरह फिर बाइक्स जो है उनमें फिर जो बाइक है वो अगर 50 किलोमीटर पर लीटर चल लेता है तो वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ये एफिशिएंसी है। तो अब एफिशिएंसी जो है वो हमें दी हुई है 25%। ठीक है, और यूज़फुल एनर्जी आउटपुट यानी कि जो एनर्जी आउटपुट हो रही है, जो वर्क आउटपुट हो रहा है, जो पावर आउटपुट हो रही है वो 50 किलो जॉल्स है। तो अब हमसे ये पूछते हैं कि एनर्जी इनपुट कितनी है। तो अब आपको ये फार्मूला तो आना ही चाहिए, एफिशिएंसी इज इक्वल टू एनर्जी आउटपुट और एनर्जी इनपुट। यहाँ पे हम पावर आउटपुट और पावर इनपुट भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हम वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ हमें गिवन 25% इज इक्वल टू, हमने वैल्यूज़ डाली ना, एफिशिएंसी की वैल्यू गिवन थी और यूज़फुल एनर्जी आउटपुट हमने वैल्यूज़ डाली और फिर हमारे पास जो है ई इनपुट वो हमने निकालना था तो हम इसको इधर ले गए। अच्छा 25% है ना, अब परसेंटेज कोई भी परसेंटेज को ख़त्म करना हो, फॉर एग्जांपल ये अब लिखा है 10%, तो इसको ख़त्म करना हो तो हम इसको क्या करते हैं, इसके नीचे 100 डाल देते हैं, 10/100 कर देते हैं। इसकी लॉजिक ये है कि इसको पहले मल्टीप्लाई कराते हैं ना 100 से, फिर ही परसेंटेज में आता है ना। तो अभी अगर डिवाइड करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0। तो ये हो जाएगा ना, ये यानी कि एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी जिसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 बन जाएगी। ठीक है, तो ये परसेंटेज। तो परसेंटेज को ख़त्म करना था, इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे 100 डाल दिया, डिवाइड कर दिया 100 से। ई इनपुट को एक तरफ आइसोलेट कर लेंगे, 100 इधर जाके मल्टीप्लाई 25 डिवाइड, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 200,000 जॉल्स। और जो एनर्जी इनपुट जो है वो इज इक्वल टू होगी 200 किलो जॉल्स, यानी कि अगर हम 200 किलो जॉल्स की एनर्जी इनपुट करेंगे फिर ये 25% एफिशिएंट मशीन जो है वो हमें 50 किलो जॉल्स ऑफ यूज़फुल वर्क देगी, यूज़फुल एनर्जी देगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, जो अगला क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इससे रिलेटेड है। उसके अंदर जैसे मैंने बताया था ना कि आप एनर्जी की जगह पावर भी लिख सकते हैं। तो अब इसके अंदर क्या है कि पावर इनपुट उसने हमें बताई है कि 600 वाट्स है और एफिशिएंसी जो है 15% है। तो आप हमें बताएं कि पावर आउटपुट इन 1 आवर क्या है। बस इसके अंदर ये चेंज है कि 1 आवर जो हमें जो मिलती है ना, पावर आउटपुट या पावर इनपुट जो एफिशिएंसी के ज़रिए जो मिलती है वो हमें पर सेकंड मिल रही होती है। यानी कि 1 सेकंड में जो ये फॉर एग्जांपल अगर लिखा है ना पावर इनपुट 600 वाट, इसका मतलब है कि पर सेकंड उसमें 600 वाट जो है जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, किसी भी प्लग पे जो लिखा होता है फॉर एग्जांपल कि चार्जर्स पे लिखा होता है मोबाइल के 33 वाट है, तो इसका मतलब होता है कि वो 33 वाट की एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम कर रहा है। तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो बस एफिशिएंसी का फार्मूला लगाएंगे, पावर आउटपुट पावर इनपुट 15% वैल्यूज़ डालेंगे, पी आउटपुट और 600, परसेंटेज को ख़त्म करना है डिवाइड बाय 100 और 600 इधर से आगे मल्टीप्लाई, पी आउटपुट इज इक्वल टू पावर, ये की आउटपुट जो होगी वो 90 जॉल्स पर सेकंड होगी। जैसे कि मैंने बताया कि 90 ये पर सेकंड की वैल्यू आई है हमारे पास। अब इसने हमसे पूछा है कि आप हमें पावर आउटपुट बताएं, टोटल पावर आउटपुट बताएं इन 1 आवर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 सेकंड में अगर 90 जॉल्स प्रोड्यूस करता है तो 1 घंटे में कितनी करेगा, 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, 60 सेकेंड्स इंटू 60 मिनट्स, तो ये 3600 आ जाएगा। इससे हम 90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 324,000 जॉल्स हो जाएगा और हमारे पास जो है वो 324 किलो जॉल्स जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा जो है कूलिंग हो जाएगी और ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। असाइनमेंट 5.1 के अंदर उन्होंने हमें एक गाड़ी है, एक बॉक्स है, उसका मास दे दिया है 40 किलोग्राम्स और उसको हाइट दे दी है 8 मीटर्स। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा है कि एक बॉक्स है, उसको यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमने फॉर एग्जांपल डिस्प्लेस किया है। ठीक है, उसका मास जो है 40 किलोग्राम्स है। अब बॉक्स ने एक सर्टेन हाइट पे पहुँच चुका है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है, 0 है। तो अब कुछ यूँ है कि 40 किलोग्राम्स का जो बॉक्स है वो एक हाइट पर पहुंच चुके हैं और उसकी हाइट जो है ना वो है इज़ इक्वल टू 8 मीटर्स। तो अब आप हमें बताएं कि वर्क डन कितना हुआ। तो वर्क डन जो है वो इज़ इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कह लें, काइनेटिक एनर्जी कह लें। अब यहाँ पर क्या चीज़ स्टोर होगी, मोशन तो अब ख़त्म हो गया ना, अब यहाँ पे बॉक्स पहुँच गया, उसके बाद जो है वो चल नहीं रहा, वो एक जगह रुक गया, तो काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो होगी। जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी ना, क्यों, क्योंकि एक जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्टेन हाइट पे पहुँच चुका है। तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो इज़ इक्वल टू हो जाएगी mgh। तो वर्क डन भी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgh। तो अब हम वर्क डन के अंदर जो फार्मूला है उसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर देंगे, 40 किलोग्राम्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और
8 जो है वो हाइट हमने पुट कर दी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3136 जॉल्स। अच्छा, जो वर्क डन है ना वो अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर आप माइनस का साइन लगा सकते हैं 9.8 के साथ, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ गया है ना, तो वो 9.8 जो ग्रेविटी लग रही थी इस तरफ को उसके अपोजिट डायरेक्शन में गया है। तो इस वजह से फिर यहाँ पे जो वो माइनस का साइन लगा के आप इसको -3136 जॉल्स भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जो है वो यानी कि -3136 जॉल्स जो है वो वर्क डन हुआ है, और अगर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बात करें तो वो सिर्फ 3136 जॉल्स होगा। तो यहाँ पर आपकी असाइनमेंट 1 हो गई। अब असाइनमेंट 2 के अंदर कुछ यूँ है कि एक जो क्रेन है, ठीक है, एक क्रेन है फॉर एग्जांपल, अब उसने ना इस हाइट पे एक ऑब्जेक्ट को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक ऑब्जेक्ट को होल्ड किया, फॉर एग्जांपल बॉक्स को होल्ड किया, कंटेनर को होल्ड किया, उसका मास जो है 5000 किलोग्राम है और उसकी हाइट जो है ना ग्राउंड से वो है जी 12 मीटर्स। तो अब आप हमें ये बताएं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब ये ग्राउंड पे टच करेगी, ग्राउंड है, तो ग्राउंड को टच करने से बिल्कुल पहले कितनी होगी। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि जब एक ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया ना, अभी 12 मीटर्स की हाइट पे पहुंच गया, बस अभी यहाँ पे रुक गया, ठीक है। तो अब मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, मैक्स होती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है, वो इज इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। और जब ये यहाँ से नीचे गिरेगा तो सारी जो पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, और बिल्कुल जब ग्राउंड को टच करने लगेगा, ग्राउंड को टच कर रहा होगा, तब जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि सारी की सारी जितनी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वही काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी। सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो जाएगी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर इधर 100 जाउल्स है तो इधर भी 100 जाउल्स आ जाएगा, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बस ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो अब कुछ ये है कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, वैल्यूज़ डालें, mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी निकालनी है 5000 जाउल्स है, ठीक है, 5000 किलोग्राम, सॉरी 5000 किलोग्राम जो है मैस है, इसके बाद एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और 12। अब देखें, अब क्योंकि ये ग्रेविटी के साथ आ रहा है ना, यानी कि ग्रेविटी जो है वो इस तरफ कोई लग रही है और ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो भी इस तरफ कोई है, तो इस वजह से ये प्लस में ही रहेगा आंसर जो है इसका। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास 588,000 जाउल्स आ जाएगी। अब इसको आप बेशक 588 किलो जाउल्स कर लें। तो यहाँ पर ये हमारी असाइनमेंट और सारे के चैप्टर्स के सारे न्यूमेरिकल्स और असाइनमेंट कंप्लीट होते हैं। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। चैनल के साथ जुड़े रहें और अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।